सरस्वती नमस्तोभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे, अपनी अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। चलते हैं, आपके सेशन की शुरुआत कर देते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और आज का यह सेशन आपने देखा होगा, थंबनेल तो आपको लगा होगा कि भाई ये आज जो कक्षा है कम से कम 2 से 3 नंबर आपकी पक्के करने वाली है। आपकी परीक्षा में एक पार्ट होता है, आप सिलेबस अपना देखोगे तो महत्वपूर्ण जो लेखक हैं और उनकी जो रचनाएं हैं वहां से क्वेश्चन आता है। तो वो वाला टॉपिक आज आपको यहाँ पे, आप चाहे यूपीटीटी की परीक्षा दे रहे हैं, जेटेट की परीक्षा दे रहे हैं, कोई किसी भी एग्जाम की परीक्षा आप दे रहे हो, तो वहां पे ये जो पार्ट है इसको आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बहुत सारे लेखक और रचनाएं हैं और जो इम्पोर्टेंट है वो भी बताते चलेंगे, जो प्रीवियस ईयर में आए हैं वो भी हम आपको बताते चलेंगे। तो निश्चित तौर पर, और जो मैं जहां मैं बताऊंगा उसी पर ज्यादा ध्यान देना है। लेखक और रचनाएं बहुत सारी हैं, बहुत लेखक हुए, बहुत सारे कवि हुए, उन्होंने रचनाएं लिखी और एक नहीं कई की रचनाएं लिखी। तो उसमें भी जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा वो मैं आपको बताऊंगा, वो मैं आपको कहूंगा। आप बस फोकस वहां कीजिएगा जो हम महत्वपूर्ण बताएंगे, जो हम आपको बताएंगे ये बहुत आवश्यक है परीक्षा के दृष्टि से। ठीक है ना? आइए, कोई बात नहीं है, स्टार्ट कर देते हैं आपके सेशन की। ठीक है ना? तो आइए, और एक चीज, यहां दो चीजें क्लियर होंगी रचनाओं के बारे में। एक तो बेटा ये क्लियर होगा, चूंकि आपके यहां विधा भी पूछ ले से कोई ग्रंथ का नाम दिया, अब यहां से प्रश्न कैसे पूछता है वो जान लो, फिर आगे पढ़ने में तुम्हें आसानी हो जाएगी, समझ के पढ़ लोगे तुम। कोई ग्रंथ का नाम दे देगा, ये कौन सी विधा है, मतलब वो महाकाव्य है, नाटक है, उपन्यास है, चंपू काव्य है, तो कैसा काव्य है, इस प्रकार से एक प्रश्न बनता है। कोई दे देगा, जैसे दे दिया रामायण कैसा ग्रंथ है, रामायण जो है आ, महाकाव्य है, या रामायण जो है आपका नाटक है, या चंपू काव्य है, तो इस तरीके से एक प्रश्न आ गया। तो ये तो, और ये सब बताता चलूंगा मैं आपको, ठीक है ना? और कभी कभी कितने सर्ग हैं, कितने अध्यायों में विभक्त है, कितने कांडों में विभक्त है, तो ग्रंथ से, उस ग्रंथ का जो विभाजन है, उसकी जो ग्रंथ की व्यवस्था है, वहां से क्वेश्चन बनता है एक, है ना? और मोस्ट ऑफ द एक प्रश्न तो 100% ये वाला बनता है कि भाई ये वाली रचना किसकी है, या ये रचना किसने लिखी, या इस लेखक की क्या रचना। लेखक का नाम दे देगा, नीचे रचनाएं दे देगा, उसमें से आपको चुनना होगा, या आपको रचना का नाम दे दिया, नीचे लेखकों का नाम दे दिया, उसमें से आपको चुनना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर रामायण की जो कुछ महत्वपूर्ण है, अभी हम इनको अलग अलग करके भी पढ़ेंगे। जैसे रामायण है तो इसके रचनाकार महर्षि वाल्मीकि हैं, कभी रामायण में दे देते हैं तुलसीदास, तो तुलसीदास श्री रामचरितमानस के रचनाकार है, ना कि किसके, रामायण के। याद रखना, प्रथम आदि काव्य, इसके बारे में और एक चीज जान लो, प्रथम आदि, ये आदि काव्य के नाम, ये आदि काव्य के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें क्या है, 24,000 श्लोक है। ठीक है ना? ये भी एक प्रश्न पूछता है कि कितने हैं, तो 24,000 श्लोक हुआ। ठीक है ना? महाभारत आपका ग्रंथ है, महाभारत में 18 पर्व हैं। कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। पर्वों पे तो, पर्वों में तो 18 पर्व है, वेद व्यास की रचना है ना? कितने पर्व हैं? 18 पर्व है, वेद व्यास की रचना है, नोट कर लो। कुमार संभवम, ठीक है ना? कुमार संभवम कालिदास की रचना है, 17 सर्गों में विभक्त है। कितने सर्ग हैं? सर्ग पूछता है, कुमार संभवम कितने सर्ग हैं, तो कहोगे सर 17 सर्ग है। कुमार संभव किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। रघुवंशम, रघुवंश किसकी रचना बाबू, ये भी पूछेगा। रघुवंश भी, चूंकि कालिदास की जितनी रचनाएं, मैंने शुरू में आपको बता दिया, कालिदास की सारी रचनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण है। सारी की सारी रचनाएं कालिदास की बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं बता रहा हूं, तो चैट बॉक्स में आप, इस कमेंट बॉक्स में आप लिखते चलो कि भाई मैं बता रहा हूं रघुवंशम 19 सर्ग, तो जल्दी से आपस में बात करने से बढ़िया 19 सर्ग लिखो और कालिदास लिख दो। जीवन में नहीं, परीक्षा में आया तुरंत दिमाग क्लिक करेगा, मैंने कहीं लिखा था। है रघुवंशम 19 सर्ग है, कालिदास की रचना है। ठीक है ना?
बुद्ध चरित 28 सर्ग है, सब महाकाव्य हैं, ठीक है ना। बुद्ध चरित 28 सर्गों में और बड़ी महत्वपूर्ण रचना, इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है परीक्षा में, है ना। अश्वघोष की रचना है, किसकी रचना है? अश्वघोष की रचना है ना। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अश्वघोष की रचना है। सौंदर्यनंद, ये भी 18 देखो बुद्ध चरितम में कितने सर्ग हैं? बुद्ध चरित में बहुत ज्यादा है, 28 सर्ग हैं। और उन्हीं अश्वघोष की रचना, अश्वघोष की रचना है सौंदर्यनंद है, 18 सर्गों में विभक्त है। भारवी की एकमात्र रचना, भारवी की एकमात्र रचना है किरातार्जुनीयम, और इसमें 18 सर्ग हैं। जहां सर्ग लिखा है समझो वो महाकाव्य है। कैसा ग्रंथ है वो? जो महाकाव्य होता है वो सर्गों में व्यक्त होता है। हाँ, सर्ग बंधो महाकाव्यम, ठीक है ना। शिशुपाल वधम महत्वपूर्ण रचना है। शिशुपाल वधम किसकी रचना है? महाकवि माघ की रचना है, 20 सर्ग हैं, ठीक है ना, 20 सर्ग हैं, महाकवि माघ की रचना है। शिशुपाल वधम है, जहां शिशुपाल का वध होता है, ऐसा दिमाग में लगा लेना। तो रचना किसकी है? महाकवि माघ की रचना है। नैषधीय चरितम, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न, यस, परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन। नैषधीय चरितम आपके पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है ना, 2016 2022 दोनों में पूछा गया है। तो ये महाभारत जो है 2016 और 2021 दोनों में पूछा गया है, ठीक है ना। मैं, हमारे पास कुछ डाटा सामने है, मैं देख के बता दे रहा हूं आपको, है ना। दोनों में पूछा गया है। नैषधीय चरितम ये बता दे रहा हूं कब आया है। नैषधीय चरितम ये भी 2016 और 22, सोचो 2000 आ गया, ये 2016 और 22 दोनों में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना। दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। और एक बता दूं इन्हीं में से जो आपने अभी पढ़ा, ठीक है। दो 2017 रघुवंशम पूछा गया, ठीक है ना। तो ये चीज मतलब जो बता रहा हूं ये, तो अब मैं आपको एक डाटा दे दूंगा। जिनको भी कोई प्रॉब्लम है, जिनको कोई समस्या है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर लेना। हम आपको व्हाट्सएप पे आप सबको ये जो खासकर जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए लेखक और रचनाएं हैं वो मैं आपको शेयर करा दूंगा, या आपके टेलीग्राम पे शेयर करा दूंगा, है ना जी। यस, व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर लेना, हम आपको शेयर करा देंगे, ठीक है ना। आगे आज कोई बात नहीं। नैषधीय चरितम सर्ग कितने हैं? 22 सर्ग हैं, 20 22 28। जानकी हरण कुमार दास की रचना है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखो, ये जो कुछ रचनाएं हैं यहां पर जहां पे महत्वपूर्ण होगा हम बताते रहेंगे। हर विजयम ग्रंथ है, 50 सर्ग है, रत्नाकर की रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ना। धर्म सर्माभ्युदय ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, राघव पांडव। इसमें हम जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्वर्गारोहण, कात्यायन या वररुचि की रचना है। जाम्बवती विजयम पाणिनि की रचना है, या पाताल विजयम। जो इंपॉर्टेंट है वो बता दे रहा हूं, लिख लेना। जाम्बवती विजय पाणिनि की रचना है, क्योंकि बहुत बड़े आपके व्याकरणाचार्य रहे हैं। स्वर्गारोहण कात्यायन या वररुचि की रचना है, और कात्यायन वररुचि हमारे वार्तिक कार के रूप में जानते हैं। संस्कृत जगत में किस रूप में जाने जाते हैं? लिखो सब लोग, वार्तिक कार के रूप में जाने जाते हैं। महानंद कार पतंजलि की है, ये भी लिख लो, महान पतंजलि त्रिमुनियों में आते हैं। सेतुबंध प्रवरसेन, और एक गौड़ वहो लिख लो, गौड़ वहो वाकपति। गौड़ वहो वाकपति की रचना है। बाकी तो और रचनाएं हैं, पढ़ लेना है, एक नजर घुमा लेना है। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से आपको हर विजयम, जाम्बवती विजयम, स्वर्गारोहणम, और आप स्वर्गारोहणम कात्यायन या वररुचि की रचना है, और गौड़ वहो वाकपति की रचना है। इसको आपको नोट डाउन कर तुरंत लिखो, पेन फेंक के मैं का देख रहा हूं, हमको टुकड़ टुकड़ है जी, बड़े आए। सीधे चैट बॉक्स में लिखो, अगर जो नहीं लिखेंगे तुम्हारे चाहने वाले कसम रखा देंगे, बता दे रहे हैं। हाँ,
चाहने वाले कसम रखाएंगे, बता दो, चुप पे लिखो, बता देना। आगे चलो, आगे बढ़ते हैं। रामचरित अलग है और रामचरित मानस अलग है, तो रामचरित अभिनंदन ने लिखा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप सबसे ज्यादा इनको देख लो, विक्रमांक देव चरितम किसकी रचना है? बिल्हड़ की। यहीं से देखो ना। कादंबरी सार अलग है, कादंबरी बाणभट्ट की अलग रचना है, कादंबरी सार अभिनंद की है। समझ में आया? रघुनाथ चरित ये सब ऐसे नव सहसांग चरित्र पद्मगुप्त है, सेतु काव्य मात्रगुप्त है, कादंबरी सार अभिनंद है, रामायण मंजरी क्षेमेंद्र है। अक्सर जहां मंजरी मंजरी आ रहा है, क्षेमेंद्र ने लिखा है। क्या? जहां पर मंजरी मंजरी आ रहा है, समझो वहां पे उसको क्षेमेंद्र की रचना है। विक्रमांक देव चरितम पढ़ लेना। विक्रमांक देव चरितम किसकी रचना है? बिल्हड़ की रचना है, मतलब महत्वपूर्ण है। बिल्हड़ ने क्या लिखा? वी से बिल्हड़, वी से विक्रमांक देव चरितम। श्रीकंठ चरितम मंखक राज तरंगिणी महत्वपूर्ण रचना है, इंपॉर्टेंट है। राज तरंगिणी कल्हड़ की रचना है। किसने लिखा? कल्हड़ और बिल्हड़ जानते हो? बिल्हड़ से वी से बिल्हड़, वी से विक्रमांक देव चरितम, और कल्हड़ है तो राज तरंगिणी किसके? कल्हड़ की है। और विभक्त किसमें है? राज तरंगिणी 8 जैसे अध्याय होता है, वैसे राज तरंगिणी जो ग्रंथ है वो 8 तरंगों में विभक्त है, ठीक है ना। नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये है आपके काव्य शास्त्रीय ग्रंथ, और इसमें मोस्ट ऑफ द आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ज्यादा से ज्यादा इसमें आपके लिए क्या होता है? ये महत्वपूर्ण होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी, है कि नहीं? ठीक है। नाट्यशास्त्र छत्तीस आचार्य भरत की रचना है, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। मैं कहा इसमें मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट है। काव्यालंकार, जहां अलंकार आया भामह लगा देना। काव्यालंकार किसकी है? भामह की रचना है, ठीक है ना। लिखो लिखो, हमको कहा देख लो जी है, लिखो पेन फेंक के मार नाक पूरे, चुप पे लिखो चैट बॉक्स में, टुकुर टुकुर देख लिखते नहीं। 3 से 4 नंबर पक्का करके जाओ, इसी क्लास से बता दे रहा हूँ। काव्यालंकार भामह की रचना है। काव्यादर्श इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आया है। एक तो 2014 में आया है, और आई थिंक 17 में भी आया है। मैं देख के सामने हमारे पास डाटा मैं बता देता हूँ। 19 माफ कीजिएगा, 2017 और 2019 में आया हुआ है। काव्यादर्श किसकी रचना है? 3 परिच्छेद है, परिच्छेद नहीं फिर पूछे काव्यादर्श किसकी रचना? दंडी की रचना है ना। किसकी रचना है जी? दंडी की रचना है। एक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, काव्य ग्रंथ है ना। कोई नाटक उपन्यास नहीं है, ये भी जानते रहना। इसीलिए काव्य शास्त्री अलग, नाट्य ग्रंथ अलग, तो डिवाइड करके लाऊं कि नाटक वाले नाटक नाटक में है, और महाकाव्य वाले महाकाव्य में है, काव्य शास्त्री वाले काव्य शास्त्रीय ग्रंथ में है, ठीक है ना। ध्वन्यालोक वेरी इंपॉर्टेंट है, आनंदवर्धन की रचना है। किसकी रचना है? आनंदवर्धन की रचना है। काव्य मीमांसा राजशेखर नोट, जितने मैंने कहा ये सब महत्वपूर्ण है। इसमें काव्य शास्त्री ग्रंथ सब पढ़ लेना। काव्य मीमांसा राजशेखर की रचना है। 10 रूपक 4 प्रकाश, ये भी धनंजय और धन किसकी रचना है? धनंजय की। 10 रूपक किसकी रचना है? 10 रूपक किसकी? लिखो, अरे बताओ, हमें सुनाई नहीं, बोलो। 10 रूपक धनंजय की रचना है। वक्रोक्त जीवितम कुंतक महत्वपूर्ण है। वक्रोक्त जीवितम कुंतक की रचना है। कुंतक को जानते हैं कि नहीं आप लोग? हैं? नहीं जानते? जान लो, कुंतक की रचना है, ठीक है ना। कुंतक की। व्यक्ति विवेक महिम भट्ट, ठीक है। सरस्वती कर्ण भोजराज, श्रृंगार प्रकाश भोजराज, नहीं जरूरी है इतना। तो ध्वन्यालोक, काव्य मीमांसा, 10 रूपक, वक्रोक्त जीवितम, काव्यालंकार, नाट्यशास्त्र। ध्यान देना, सब पढ़ना है आपको, सब याद करना है, इतना याद रखना। और देखो इसी में औचित्य विचार चर्चा, कवि कंठाभरण, काव्य प्रकाश 2013 में आया हुआ प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी में साहित्य दर्पण होगा, वो वेरी इंपॉर्टेंट है ना। इनको पहले साहित्य दर्पण, काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश किसकी रचना? मम्मट की रचना है। और जो काव्य प्रकाश ग्रंथ है बटा किस में है? उल्लासों में। किस में बटा बेटा? उल्लास में। उल्लास में विभक्त है। तो कितने उल्लास होते हैं? 10 उल्लास है इसमें काव्य प्रकाश में। काव्यानुशासन हेमचंद्र की। नाट्य दर्पण राम, ठीक है। भाव प्रकाशन शारदा तन, चंद्रालोक जयदेव की। चंद्रालोक किसकी है? जयदेव की है।
साहित्य दर्पण विश्वनाथ की रचना है। इसमें ये 10 उल्लास है, 10 परिच्छेद है। साहित्य दर्पण 10 परिच्छेद में बटा है और काव्य प्रकाश 10 उल्लास में बटा है, 10 दोनों में है और दोनों ही काव्य शास्त्रीय ग्रंथ हैं। काव्य प्रकाश मम्मट ने लिखी है और साहित्य दर्पण परीक्षा में ये भी पूछा गया है, साहित्य दर्पण आपके आचार्य विश्वनाथ ने लिखी है। दोनों रचनाएं आपके लिए महत्वपूर्ण है। और एक बार जल्दी से लिख दो, एक एक चैट हम देख रहे हैं, जल्दी से तुरंत लिख दो चैट बॉक्स में, देरी नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ, इंपॉर्टेंट है। रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ, आगे आ जाओ। अब देखो भैया, नाट्य ग्रंथ, नाट्य ग्रंथ में पहले एक लाइन तुम लोग लिखो कहीं पर, पेन ऑन लेके बैठे हो तो हथेली पे लिख लो, अपने नाकी पे लिख लो, गाल पे लिख लो, कहूं लिख लो, जहां तुम्हारी इच्छा, पूरे हाथ, मुंह, नाक, कान, आंख, पैर, हाथ, जहां जहां तुम्हारा मन वहां वहां छाप लो, लिख लो कि भाई भास पूछता है भास ने कितने नाटक लिखे, तो लिख देना भास, महाकवि भास ने, भास जी ने 13 नाटक लिखे। कितना? 13 नाटक लिखे हैं। कितने? 13 नाटक लिखे हैं। महत्वपूर्ण यही पूछ लेता है, महाकवि भास जी ने कितने नाटक? 13, या 13 नाटक किस महान कवि ने लिखा है? तो महाकवि भास ने लिखा है, ठीक है ना। हाँ ठीक, आगे आओ। प्रतिज्ञा यौगंधरायणम, क्या? प्रतिज्ञा यौगंधरायण किसकी है भाई? इनके सारी रचनाएं महत्वपूर्ण है। स्वप्न वासव दत्तम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या? वेरी 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 इंपॉर्टेंट है स्वप्न वासव दत्तम। 14, 21, 22 कब कब पूछा गया? 2014, 21 और 22। 6 अंक है, नाटक ग्रंथ है स्वप्न वासव दत्तम, महाकवि भास की रचना है, 13 नाटकों में एक नाटक है, ठीक है ना। क्या है जी? हाँ लिखो भाई सब लोग, 13 नाटकों में से एक नाटक है। ठीक है ना। प्रतिभा नाटक ये भी महत्वपूर्ण है, भास की रचना है, ये भी 7 अंक है, महाकवि भास की रचना है। अभिषेक नाटक है, 6 अंक है। अभिमार्कम है, भास है। बाल चरित्र है, भास की रचना है। चारुदत्त, पंचरात्रम, दूतवाक्यम, कर्णभारम, ये सब आपकी बहुत महत्वपूर्ण। कर्णभार किसकी रचना है? महाकवि भास की रचना है। दूतवाक्यम बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ये भी पूछता है परीक्षा में, आपके आया हुआ है दूतवाक्यम, है ना जी। कर्णभार 2013 में पूछा गया है, दूतवाक्यम 2021 में आया है। 2021, 2013 पूछे गए क्वेश्चन, है ना। तो महत्वपूर्ण है दूतवाक्यम, महाकवि भास की कर्णभारम, भास की रचना है। और आगे चलिए, और फटाफट खटाखट बिना देरी किए हुए आपको पढ़ना है। उरुभंगम, ये भी आपकी परीक्षा में आया हुआ है। उरुभंगम 2022 में आया हुआ है। यस, ये 2022 की रचना पूछा गया। उरुभंगम किसकी रचना है? महाकवि भास की रचना है, जो कि एक प्रकार का एकांकी ग्रंथ है, ठीक है। नाटक में भी एकांकी आता है। दूध घटोत्कच भास, मध्यम व्यायोग भास, वृक्ष कटकम वेरी इंपॉर्टेंट, यस वृक्ष कटकम वेरी इंपॉर्टेंट। और ये शूद्रक की रचना है ना। कितने अंक हैं? 10 अंक। तीनों चीज महत्वपूर्ण है इसके। वृक्ष कटकम किसकी रचना है? महाकवि शूद्रक की रचना है। वृक्ष कटकम में कितने अंक हैं? तो वृक्ष कटकम में गुरु 10 अंक है, ठीक है ना। और जो भी छात्र हैं फटाफट आ जाओ, जो भी हमारे मित्र हैं, कोनो दिक्कत कोनो परेशानी तब देखेंगी राधा रानी, चिंता मास्तु, है ना। ठीक है ना। मालविकाग्निमित्रम कालिदास की रचना है। 5 अंक है। कितने अंक हैं? 5 अंक हैं। 5 अंक हैं कालिदास की रचना। विक्रमोर्वशीयम 5 अंक है, कालिदास की रचना है। 2013-14 में कुछ आया है प्रश्न। अभिज्ञान शाकुंतलम 13 में आया, 15 में आया, है ना। अरे इसको जानते हो। और 7 अंक है, ये भी सबसे बड़ी चीज, 7 अंक है, ये भी जानना है ना। अभिज्ञान शाकुंतलम 7 अंक है और कालिदास की रचना है। मुद्रा राक्षस वेरी इंपॉर्टेंट, विशाख दत्त। शूद्रक की कौन सी रचना है भैया? मृच्छकटिकम।
और अंक कितने हैं? 10 अंक हैं, ये देखो। और विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस है और 7 अंक है। ठीक है, विशाख दत्त मुद्रा राक्षस किसने? विशाख दत्त ने लिखा। महत्वपूर्ण प्रियदर्शिका नाटिका, ये रत्नावली पूछ सकता है। ये नाटिका है। नाटिका में जो होता है केवल 4 अंक होता है, 4 से ज्यादा अंक नहीं होता। जिसमें 4 अंक है समझो नाटिका ग्रंथ है, नाटक नहीं है, नाटिका हो जाती है ना। 4 अंक है रत्नावली में। हर्षवर्धन की रचना है, महाकवि हर्ष की नहीं, हर्षवर्धन की रचना है और 4 अंक इसमें हैं आपके। ठीक है ना, 4 अंक हैं, हर्षवर्धन की रचना है। कोई दिक्कत कोनो परेशानी, सब देखेंगी राधा रानी, चिंता मस्त। अगले चलमा, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। समझ में आ रहा है ना? आगे फटाफट चलते रहो। अगला अभी भी नाटक ग्रंथ ही चल रहा है आपका। देखो, नागानंद हर्षवर्धन की रचना, वेणी संघार भट्ट नारायण, भी जान लो। वेणी संघार किसकी है? भट्ट नारायण की रचना है। किसकी रचना है? वेणी संघार किसकी है? भट्ट नारायण की रचना है। नोट कर लो तुम लोग, है ना, भट्ट नारायण की। मालती माधवम किसकी रचना है बाबू? तो कहोगे मालती माधवम 10 अंक है और ये भवभूति की रचना है। किसकी रचना है? मालती माधवम भवभूति की रचना है, बड़ी महत्वपूर्ण है। ये तीनों नाटक, ये तीनों किसने लिखे हैं? ये तीनों भवभूति ने लिखे हैं और बड़े महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। यही 3 नाटक लिखा है भवभूति ने। मालती माधवम में 10 अंक हैं, महावीर चरितम में 7 अंक हैं, उत्तर रामचरितम में 7 अंक हैं। उत्तर राम, इन तीनों में भी उत्तर रामचरितम बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है ना। 15, 21, 22 ये 2015 में पूछा गया। ठीक है ना। विशाख दत्त पढ़ा था, विशाख दत्त बड़ा महत्वपूर्ण है। 15, 21, 22 में पूछा गया है ये। 2015, 21 और 22 तो देखो, 2-2, 3-3 प्रश्न रचनाओं से आ रहे हैं। 2-2, 3-3 क्वेश्चन आपकी रचनाओं से आ रहे हैं। थोड़ा ख्याल रखना इस चीज का आप लोग। मतलब ये क्लास बहुत अच्छे से पूरा देखना तुम लोग, है ना। ठीक है ना। आगे आ जाओ। कर्पूर मन सारीपुर पत्रक्रम में अश्वघोष की रचना है और बुद्ध चरितम उन्हीं की थी। कर्पूर मंजरी राजशेखर की है, जान दें, कर्पूर मंजरी राजशेखर की है। बाल रामायण 10 अंक है राजशेखर का। कुंदमाला प्रश्न राघव। ठीक है, ऊपर के जो जहां जहां हम बता रहे हैं महत्वपूर्ण, उसको जरूर देख लेना। प्रबंध चंद्रोदय हनुमान, ये देख लो, बाण भट्ट वाली। पार्वती परिणय और मुक्ताड़ी तक। सामवतम देखो, सामवतम किसका है? अंबिका दत्त व्यास। ये नीचे के 3, सामवतम, सामवतम अंबिका दत्त व्यास है। पार्वती परिणय आपके बाण भट्ट है। मुकुताड़ी तक आपके बाण भट्ट है। आगे आ जाओ फटाफट फटाफट। अब देखो, अभी तक नाटक पढ़ रहे थे, अब गद्य काव्य किसने लिखा है? क्या लिखा है बेटा? अब आपको देखना है कि गद्य काव्य किसने लिखा है। क्या गद्य काव्य किसने लिखा है ना। जी बिल्कुल। ठीक है ना। गद्य काव्य जैसे वेरी इंपॉर्टेंट, पहला ही आप देखोगे बड़ा ही महत्वपूर्ण है, पहला ही महत्वपूर्ण है ना। देख लेते हैं गद्य काव्य। दस कुमार चरितम 2019 दंडी की रचना है, बड़ा महत्वपूर्ण है। दंडी बड़े गद्य, कहीं गद्य काव्य की बात आती है तो भैया दंडी बड़े सबसे आगे रहते हैं, है ना। 10 कुमार चरितम किसने? द्रोणाचार्य दंडी। ये भी देख लो, अवंत सुंदरी कथा, ये भी दंडी है। अब देखो, एक था स्वप्न वासव दत्तम। अब दोनों में कंफ्यूजन हो जाती है। एक पीछे आप देखो कहां गए, मैं आपको दिखा देता हूं। ये था स्वप्न वासव दत्तम, 6 अंक भास लिखा दत्तम। और एक है स्वप्न वासव दत्ता, एक है, सॉरी, वासव दत्ता है। एक क्या है? एक है वासव दत्ता,
ये कथा है, सुबंधु की रचना है। ये है वासव दत्ता, वह है स्वप्न वासव दत्तम। तो जो ज्यादा बड़ा लिखा है समझो भास की है ना। कादम्बरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाण भट्ट की रचना है जी नहीं? कादम्बरी किसकी रचना है? 2019 2018। सुबंधु ये भी 2019 में आया है, 2018 ये कादम्बरी। इसका मैं कह रहा हूं, आपको चाहिए होगा तो व्हाट्सएप कर लेना, हम आपको व्हाट्सएप पे हम आपको शेयर कर देंगे, ठीक है, डोंट वरी, है ना। तो ये है कादम्बरी बाणभट्ट। हर्षचरित आख्यायिका है, बाणभट्ट की रचना है। हर्षचरित क्या है? ये भी महत्वपूर्ण रचना है, आख्यायिका है, तो बाणभट्ट की रचना है, ठीक है ना। मंदार मंजरी जरूरी नहीं है। शिवराज विजय अंबिका दत्त व्यास वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। शिवराज विजय, ठीक है ना, 2015। और ये है क्या? शिवराज विजय प्रथम ऐतिहासिक, पूछता है कभी ऐसे लिख देता है, प्रथम ऐतिहासिक या प्रथम ऐतिहासिक या प्रथम आधुनिक उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास है ये, प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है ना जी। ऐसा भी आपकी परीक्षा में पूछ लेता है। कथा मुक्तावली पंडिता क्षमारो बहुत जरूरी नहीं। ग्राम ज्योति तिलक, तिलक मंजरी धनपाल, तिलक मंजरी धनपाल, बस नीचे जाओ, जरूरत नहीं है। तो जहां जहां हम आपको टिक कर रहे हैं, जहां जहां आपको स्लाइड की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, चिंता मत करियो। नहीं मिलेगी तो मेरे को व्हाट्सएप कर, हम आपको बता दे देंगे, ठीक है ना। तो पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ओके। गीति काव्य या खंड काव्य, ये भी देखो बड़ा महत्वपूर्ण है। गीति काव्य और खंड काव्य भी बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। आइए देखते हैं, ये दोनों के दोनों 2014 में आए हुए हैं। महाकवि कालिदास ने 2 खंड काव्य या गीति काव्य लिखे, एक था मेघदूतम, एक था ऋतु संहारम। ऋतु संहारम में 6 ऋतुओं का वर्णन है, मेघदूत में मेघ का वर्णन है, यक्ष यक्षिणी का वर्णन है। नीति शतक वेरी इंपॉर्टेंट, 3 शतक होते हैं, देखो ये तीनों शतक किसने लिखा है? भर्तृहरि ने लिखा। नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। परीक्षा में पूछता है, इसीलिए इन तीनों को शतक त्रय कहते हैं। क्या कहते हैं? शतक त्रय। पूछता है शतक त्रय के रचनाकार कौन है, तभी क्या बताना है? भर्तृहरि बताना है। चाहे ऐसे पूछ रहे शतक त्रय के रचनाकार भर्तृहरि, चाहे पूछे कि श्रृंगार या एक एक देकर के पूछ ले, तब भी आपको भर्तृहरि ही बताना है ना, भर्तृहरि बताना है। गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव की। अमरु शतक, अमरु की बहुत इंपॉर्टेंट है, गंगा सुधा लहरी। तो आपको जानना है गीत गोविंद जयदेव, और 3 शतक ये आपके भर्तृहरि। ऊपर के ऋतुसंहार मेघदूतम किसकी है? कालिदास की है। तो ये जो बताया जा रहा है, जहां गोला गोली की जा रही है, समझो कि वही गोला चलेगा, वहीं से गोली चलेगा। पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ परीक्षा में। आसफ विलास सब कुछ नहीं है, सुधा लहरी, पंडित जगन्नाथ कोई नहीं। ये 3 शतक ऊपर के 2 और गीत गोविंद जयदेव की रचना है, ठीक है ना। और भामिनी विलास देख लो किसकी है? भामिनी विलास पंडित जगन्नाथ की है, पंडित जगन्नाथ की रचना है। भामिनी विलास किसकी रचना है? भामिनी विलास पंडित जगन्नाथ की है। गाथा सप्तशती पढ़ लो, गाथा, गाथा हॉल 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 हाल हाल हॉल नहीं, हाल की रचना है गाथा। चौर पंचाशी कार्य सब ये देखो, चंडी शतक किसकी रचना है? बाणभट्ट की रचना है। चंडी शतक किसकी है? नीच शतक, वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक, भर्तृहरि। चंडी शतक किसकी रचना? शतक तो बाणभट्ट की। सूर्य शतक किसकी? मयूर भट्ट, ये भी लिख लो। सूर्य किसकी है? सूर्य शतक मयूर भट्ट, है ना। पवनदूत, हंसदूत, ये सब कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जहां जहां आपको ये टिक किया जाता है, याद रखना, थोड़ा सा आपकी परीक्षा की दृष्टि से है ये, है ना, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हाँ, आ जाओ। स्तोत्र काव्य, शिव तांडव, जो स्तोत्र लिखे, शिव तांडव किसने लिखा? रावण ने लिखा है, याद है ना। सौंदर्य लहरी जटा टवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलंब लंबितम भुजंग तुंग मालिकम डमट 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 डमन निनाद वड्डमरवयम चकार चंड तांडवम तनु तुन शिव शिवम। तो शिव तांडव स्तोत्र किसने लिखा है? रावण ने लिखा है। किसने? रावण ने।
बाकी बस यही एक महत्वपूर्ण आनंद लहरी संग्रह, ये सब बहुत ज्यादा नहीं है। आपको इसमें एक का पढ़ लो बस, शिव तांडव स्त्रोता किसने लिखा, तो किसने लिखा आप देख लो। आगे आओ, सुभाषित ग्रंथ, एक तो तुम ये जान लो सुभाषित में सूक्ति रत्ना, ये सूक्ति मुक्तावली सिद्ध चंद्र मणि। अब है आपकी तो लेखक, मैंने कहा लेखक और रचनाएं जो महासागर है, उसमें भी आपको जो परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण होता है उनको आपको देख लेना है, उनको आपको समझ लेना, उन्हीं को पढ़ लेना है। तो हम ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं, या जो प्रीवियस ईयर का एनालिसिस हमारा है तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना भी चाहिए, है ना। अब जैसे सुभाषित ग्रंथ है, अब इसमें सदुक्ति कर्णामृतम, श्रीधरदास, सूक्ति मुक्तावली भले पूछ ले, कभी पूछ ले तो सुभाषित, सुधानिधि, सायण, ये भी देख लेना नजर। बाकी और आज तक कभी वैसे पूछा भी नहीं है, पूछता भी नहीं है, लेकिन चूंकि परीक्षा है और टॉपिक के अंतर्गत आता है तो हमको पढ़ लेना, एक बार देख लेना आवश्यक हो जाता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, चंपू कथा साहित्य देखो, हाँ ये महत्वपूर्ण है, पंचतंत्र परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। चल, किसकी रचना है, विष्णु शर्मा की है। हितोपदेश किसकी है, नारायण, दोनों महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। बृहद कथा भी महत्वपूर्ण है, गुणाढ़ की रचना है। बृहद कथा मंजरी, ये भी क्षेमेंद्र की रचना, आया हुआ प्रश्न है। बृहद कथा मंजरी 22 या 23 में, या 22 से ऐसे कुछ 21-22 में आया हो, मैं देख के बता दे रहा हूँ बृहद कथा मंजरी कब पूछा गया है, 2022 में, ठीक है ना। एक है बृहद कथा, ये 2013 में आया हुआ है। बृहद कथा मंजरी 2022 में आया हुआ है। तो आप खुद डिसाइड कीजिए कि इसमें कौन सा सही है। एक है, देखो मैं इसलिए पढ़ा दे रहा हूं क्योंकि एक है बृहद कथा और एक है बृहद कथा मंजरी। जहां मंजरी है मैंने कहा मंजरी क्षेमेंद्र है, और जो क्षेमेंद्र है 2012, हाँ बस। जहां अब देखो अंतर कैसे स्पष्ट करोगे, अगर मंजरी बृहद कथा के साथ जुड़ गए तो क्षेमेंद्र हो जाएंगे, बाकी अगर नहीं बृहद कथा गुणाढ़ हो जाएंगे। कंफ्यूजन हो जाएगा ना बृहद कथा देख करके, कौन गुणाढ़ है किसकी क्षेमेंद्र है, इस समय कठिनाई आए। तो मंजरी देख रहे हैं, जब मंजरी लगा तो आपको सीधा सीधा लग रहा है कि आपका जो है क्षेमेंद्र है, ठीक है ना। भोज बल्लाल सेन, उदय सुंदरी कथा, सोढुल कथा, ये देव कथा थोड़ा बहुत, बाकी ऊपर के 4 वेरी इंपॉर्टेंट है। ऊपर के जो 4 आप देख रहे हो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बाकी तो कोई बात नहीं। पुरुष परीक्षा विद्यापति, कोई बात नहीं। आगे आओ, चंपू काव्य की बात करो, एक क्लास में पूरा चंपू काव्य, तो चंपू काव्य वेरी इंपॉर्टेंट है, ये है। बाकी नल चंपू दमयंती कथा, त्रिविक्रम भट्ट, अभी इसको पढ़ लो, इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से। लिखो पहले, तुम लोग पहले बताएं। नल चंपू, त्रिविक्रम भट्ट, मदालसा चंपू, त्रिविक्रम भट्ट, दोनों चंपू इन्होंने लिखा है। जीवनधर चंपू, हरिचंद्र, ये बाकी इतना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है ना। लेकिन ऊपर के दो, नल चंपू, मदालसा चंपू, दोनों चंपू, नल चंपू उसमें भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो किसने लिखा है, त्रिविक्रम भट्ट ने लिखा है। अब आते हैं दर्शन ग्रंथ, देखो इसीलिए हम कैटेगराइज करके रहे हैं, दर्शन, कथा साहित्य, नाटक, है ना। इससे आपको विधा भी पता चल, मैंने पूछ लिया परीक्षा में कि ब्रह्मसूत्र कैसा ग्रंथ है, नाटक ग्रंथ है, महाकाव्य है या दर्शन है, तो क्या है ब्रह्मसूत्र, क्या है ब्रह्मसूत्र आपका कैसा ग्रंथ है, ओके सर ब्रह्मसूत्र आपका दर्शन ग्रंथ है, दार्शनिक ग्रंथ है। सांख्य सूत्र कपिल मुनि, मीमांसा जैमिनी, वैशेषिक कणाद, ब्रह्मसूत्र वादरायण, योग सूत्र आप पतंजलि जानते ही होंगे। सांख्य, जहां सांख्य हो जाए वहां कपिल मुनि है, कौन है जी, कपिल है। मीमांसा जैमिनी है, मां से मीमांसा, मां से जैमिनी देख लेना। वैशेषिक कणाद ऋषि है, कणाद यार, वैशेषिक कौन बोलो, वैशेषिक कणाद। ब्रह्मसूत्र वादरायण देख लेना, ब्रह्मसूत्र किसकी रचना, वादरायण की, इसको देख लो, इसको नोट कर लो। ब्रह्मसूत्र किसकी रचना बेटा, वादरायण की है। योग सूत्र किसकी है, पतंजलि, योगा पतंजलि सब जानते हैं। बाकी सांख्य कारिका ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका होती है, उसी सांख्य सूत्र पे ही लिखा हुआ है, तो ये ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका है। सांख्य कारिका किसने, ईश्वर श्री कृष्ण ने। न्याय सूत्र वात्स्यायन, ठीक है जी। तर्क भाषा, बाकी ये तर्क भाषा इंपॉर्टेंट है, और वेदांत सार,
ये तत्व कौमुदी, सांख्य तत्व कौमुदी, वाचस्पति मिश्र, वेदांत सार शारदानंद और तर्क भाषा केशव मिश्र। परीक्षा में ये सब किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं, इसलिए मैं इसको हाईलाइट करता हूं। भले यूपी टेट में ना आया, लेकिन यूपी टेट की समकक्ष जो परीक्षाएं होती हैं, कहीं किसी राज्य के टेट में, किसी राज्य के टेट में पूछा गया है, इसलिए हम आपको तर्क भाषा केशव मिश्र, वेदांत सार सदानंद, सांख्य कारिका ईश्वर, योग सूत्र पतंजलि, ब्रह्म सूत्र बादरायण, वैशेषिक कणाद, मीमांसा जैमिनी, सांख्य कपिल, इस तरीके से आपको जान लेना है। ठीक है ना, आगे आ जाओ। निरुक्त तो देख लो कौन किसकी है, यास्क की है। निरुक्त तो किसकी है, यास्क की। और क्या, मनुस्मृति देख लो, मनु की है। अर्थशास्त्र देख लो, महत्वपूर्ण है, कौटिल्य की है ना। बाकी छंदसूत्र पिंगल, जानते हैं छंदसूत्र किसका है, तो पिंगल की रचना। आगे आ जाओ। अब इसमें बहुत सारे अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ भी हैं, तो इसको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। लिखा हुआ है नाम लिंगानुशासन अमरकोश, कामसूत्र लिख लो। कामसूत्र किसके, वात्स्यायन की है, महत्वपूर्ण है कामसूत्र। अस्तु, वात्स्यायन की है। भट्टिका भट्टी की है। चलो ठीक है। छंदो मंजरी ये सब आपको पूछेगा नहीं। ब्रह्म शंकर भाष्य कुछ नहीं, इसमें आप ये जान लो बस कामसूत्र, जो कि ब्रह्म सूत्र ऐसे पढ़ो, तो कामसूत्र भी वात्स्यायन की रचना है, ये महत्वपूर्ण है, इसको भी देख लेना। ठीक है ना, आगे आ जाओ। व्याकरण ग्रंथ, यहां से भी प्रश्न बनता है, इंपॉर्टेंट है? यहां से भी क्वेश्चन बनता है। व्याकरण ग्रंथ, समझ रहे ना बात को? व्याकरण ग्रंथ कैसे? अष्टाध्यायी किसकी रचना, पाणिनि की रचना है। कितने अध्याय, 8 अध्याय हैं, और टोटल पाद कितने हैं? टोटल पाद हैं 32 पाद हैं। महाभाष्य पतंजलि, तीनों सब महत्वपूर्ण है। अष्टाध्यायी पाणिनि की, महाभाष्य पतंजलि की, भट्टोजी दीक्षित सिद्धांत कौमुदी, प्रौढ़ नरमा भट्टोजी दीक्षित है। अच्छा, ये इधर उधर हो गया है, सिद्धांत कौमुदी उधर हो जी, भट्टोजी दीक्षित, कोई बात नहीं। वाक्य पदीयम देखो, भर्तृहरि लिखे हुए हैं। भर्तृहरि शतकत्रय भी लिखा, 3 शतक भी लिखा, और आपका ये वाक्य पदीयम भी एक व्याकरण ग्रंथ है जो भर्तृहरि ने लिखा हुआ है। ठीक है ना। तुम लोग यार काहे एकदम मौन होके पढ़ रहे हो, हैं? थोड़ा हंसते वंसते रहो, स्माइली भेजते रहो। मैं पूरा एक क्लास पूरी रचनाएं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा हंसते मुस्कुराते रहा करो यार, तुम लोग हैं बड़े आए। मनोरमा कुछ मर्दनम पंडित राज जगन्नाथ। ठीक है ना, मनोरमा कुछ मर्दन। लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराज, मध्य सिद्धांत कौमुदी, अब ये सारे कौमुदी याद कर लेना सब लोग। लघु सिद्धांत वरदराज, मध्य सिद्धांत वरदराज, सार सिद्धांत वरदराज, और एक है केवल सिद्धांत भट्टोजी दीक्षित। देखो, लघु मध्य सार कौमुदी सिद्धांत कौमुदी, तीनों के वरदराज हैं, लेकिन एक केवल सिद्धांत कौमुदी है, वो है भट्टोजी दीक्षित की रचना है। ये 2-3 चीजें दिमाग में रखना, व्याकरण ग्रंथ आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। शब्दानुशासन, नागेश्वर, ये आप जयादित्य, काशिका वृत्ति देख लो, जयादित्य और वामन, बाकी बहुत महत्वपूर्ण नहीं लग रहा है इसमें। बाकी पीडीएफ मिल जाएगी, एक नजर दौड़ा लेना, क्या पता, चूंकि लेखक और रचनाएं हैं आपके पाठ्यक्रम में है, तो पूछ कुछ भी सकता है। इस तरीके से आज आपकी लेखक और रचनाओं की कक्षा हम समाप्त करते हैं। किसी प्रकार की यदि आपको परेशानी होगी तो आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जहां जहां हमने पेन चलाया है, हमने यही वाली पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट, और तैयारी कीजिए परीक्षा की, निश्चित तौर पर बेहतर और बढ़िया करोगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, शिवम भूयात, मंगलम भूयात, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल।